आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूमिल्लाह का। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपसे मदद ख्वाऊँ कि कल मैंने वीडियो नहीं बना सका मैं, और आज मैंने जो अपना वीआईपी ग्रुप बनाया था उसमें मैं काम करवा रहा था दिन के टाइम। ठीक है, मेरे साथ एक स्कैम हो गया है, उसके बारे में मैं वीडियो आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसी स्कैम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। और बाकी कल सारी रात बहुत ज़्यादा परेशानी थी, और आप लोगों ने जिन्होंने 1500 दिए थे वो पैसे पड़े हुए थे, और कुछ पैसे अपने भी मिला के तो कल स्कैम हो गया है। और परेशान था मैं आज सारा दिन भी और कल भी। तो साइबर क्राइम में भी दरख्वास्त दे दी और बंदों का ताक़ुब भी कर लिया है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह उनको कैफे की दाद तक पहुँचाऊँगा। मेरे पैसे निकले ना निकले कि बाकी किसी के साथ स्कैम ना हो। और बहुत बड़ा गिरोह है ये, और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला मेरे लिए आज अल्लाह ताला ने बहुत आसानी पैदा की। रात को रो रो के अल्लाह के हजूर पेश हुआ और कहा कि या अल्लाह, ये जो पैसे थे ये तो तेरी गरीब उम्मत के थे, मेरे तो नहीं थे। या अल्लाह, मेरे साथ ये क्यों हो गया है। सारी रात तुम्हारी भाभी भी, मैं भी और मेरी बाजी मुल्तान से आई हैं, वो भी परेशान नहीं। और रात को तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, रो रहा था मैं, सुबह भी रोता रहा। और फिर मेरे रब ने मदद की। और मज़े की बात बताता हूँ, अल्लाह ताला कितना रहमान और रहीम है। मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और मैंने आज 11 बजे के बाद मार्केट नहीं देखी। मैं साइबर क्राइम के दफ्तर चला गया और मैं रोता रोता मस्जिद में गया हूँ आज, और अल्लाह के हजूर में झुक के सजदा किया है। और मैं घर आया हूँ तकरीबन 2 बजे में 10 मिनट बाकी थे। तो मैंने देखा जाते हुए यार, मैंने आज अटक रिफाइनिंग बाय कर लिया। 2500 मेरे पास कल का पड़ा हुआ था, 3500 आज बाय कर लिया। 5500 अटक रिफाइनिंग पड़ा हुआ था, और नेशनल रिफाइनिंग भी तकरीबन एक जो छोटा सा हमारा अपना यानी तुम्हारी भाभी का अकाउंट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो कल मैं बेच नहीं सका अटक रिफाइनिंग भी और नेशनल रिफाइनिंग भी। कल सारा दिन टेंशन में था मैं, और वो भी नीचे आ चुकी थी। तो आज जुम्मा पढ़ के मैं घर आया हूँ, मैंने देखा तो 490 रुपये के ऊपर 35 रुपये प्लस थी, 35-37 रुपये मेरे ख्याल में प्लस थी अटक रिफाइनिंग। मैंने रब के हजूर आंखों में आंसू आया और सजदा किया और शुक्र अदा किया रब का। तो अल्लाह ताला ने करम किया। तो दूसरे नंबर पर देखें, तुम अल्लाह के कामों में लग जाओ, अल्लाह तुम्हारे कामों में लग जाता है। मेरा लॉस बराबर हो गया और मैं प्रॉफिट में आ गया। लॉस भी अल्लाह ताला ने एक दिन में ही बराबर कर दिया। मेरे रब से मांगो, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। रब पे पुख्ता यकीन, जैसे मैंने रख के दिया था। मैंने कहा आज मार्केट में मैं कुछ भी नहीं काम करूँगा, बस ये अटक रिफाइनिंग लेके रख दूंगा मैं, और यही जंप करेगी इंशाल्लाह। मेरा छठी इसक्यारी थी। रात को मुझे थोड़ा सा ख्वाब में भी महसूस हुआ कि अटक रिफाइनिंग ले लो। तो मैंने सुबह उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के रिफाइनिंग लेके मैं चला गया, और 9 बजे के 29 मिनट तक रिफाइनिंग 15 मिनट में मार्केट खुली है। 9 बज के 29 मिनट तक रेडी में 32,000 शेयर का काम हुआ था, और फ्यूचर में 2500 शेयर का काम हुआ था 29 मिनट में। 30 मिनट में मैंने आखिरी 1000 लिया और मैं निकल गया हूँ। 2500 पहले लिया था, 3500 ये हो गया था, और मेरे पास पहले भी पड़ा हुआ था। तो तकरीबन 3500 में से मैंने 1000 रिफाइनिंग बेची अटक, और रब का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने मेरा लॉस रिकवर किया। तो आज मार्केट की बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों। मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखो, अल्लाह ही मदद करने वाला है। कोई किसी बंदे पे तवक्कुल ना रखो, चाहे वो डॉक्टर हो या डॉक्टर का बाप ही क्यों ना हो। उस मेरे सोने रब पे और उसके रसूल के ऊपर तवक्कुल रख, और अल्लाह देगा। तो आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और हिस्टोरिकल दिन, हर गुजरते दिन के साथ मार्केट नया से नया हाई बना रही है और ऊपर जा रही है। तो आज मार्केट में एक और हिस्टोरिकल दिन था, 93,514 को जब मार्केट ने टच किया और उसको बरकरार ना रख सकी, और फिर भी 93,291 के ऊपर क्लोजिंग आई। बहुत ही आउटस्टैंडिंग 771 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई आज के दिन में। और जो मार्केट तमाम दिन तकरीबन सुबह मैंने देखी थी 127 पॉइंट प्लस खुली थी मार्केट, और मार्केट ने अपने आप को स्टेबल किया। और ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस ने, फर्टिलाइजर सेक्टर ने, रिफाइनिंग सेक्टर ने मार्केट को सहारा दिया, और 92,566 का लो लगा। वॉल्यूम इंतहाई शानदार होते जा रहे हैं रोज़ बरोज़ हर गुजरते दिन के साथ। कल 583 मिलियन का कारोबार हुआ, आज 760 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, और 240 कंपनियां प्लस हुई, 144 कंपनियां माइनस हुई, और 56 कंपनियों के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और बात करते हैं आज के वॉल्यूम लीडर की। तो आज का वॉल्यूम लीडर था बैंक ऑफ पंजाब, उसमें 19 पैसे का इजाफा हुआ 66 मिलियन शेयर के साथ,
और उसके बाद WTL का स्टॉक भी बहुत पॉजिटिव रहा, 51 मिलियन शेयर के साथ 4 पैसे इजाफा। और पेल, जो मैंने आपको बार बार कह रहा था, पेल, तो पेल इंशाल्लाह मॉनेटरी पॉलिसी घटी है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है पेल के ऊपर। और वेज भी इसके पीछे चलेगा। तेरे पास वेज भी पड़ा हुआ है तो तू परेशान ना मेरे सोनिया, मेरे रब्ते भरोसा रख, वही देसी, बाकी कोई भी नहीं दे सकता। तो ₹1.56 लाख के ऊपर बंद हुआ है इजाफे के साथ, और 44 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। PIBTL की एक खबर आई थी कि ये रेपो रेट में इसको देखा गया है, आगे मैं बताता हूँ आपको। और इसकी वजह से खबर लगी थी कि वो रेपो रेट के हवाले से पेश रफ्त हुई है, और आने वाले दिनों में जो PIBTL का टर्मिनल है वो आपको पता है गवादर में है, तो गवादर में जो है ना ये सारी चाइना की ट्रांजैक्शन होगी, ये वो PIBTL के हवाले करने की वजह से आज इसको ऊपर का लाभ देखने में आया। और फ्लाइंग सीमेंट में ₹1.32 की कमी आई। हम नेटवर्क हमने आपको पहले बताया था 73 पैसे इसमें कमी हुई और इजाफा हुआ। कोसम एक टाइम में प्लस हो चुका था 50 पैसे के करीब, बाद में इसमें सेलिंग आई। उसकी वजह ये थी कि CWSM ये आज की डेट में नीचे आया, तो उसकी वजह से 22 पैसे की कमी हुई। सिनर्जी में 10 पैसे का इजाफा हुआ, FFL में 16 पैसे का इजाफा हुआ। हब पावर हम आपको इसका ₹120 टारगेट दे रहे थे, और ₹190 आपको याद होगा हम SNGP उसका OGDC का टारगेट दे रहे थे। तो आज आगे बताते हैं आपको, उसने भी कमाल कर दिया। छोटा सिस्टम SYM कल भी हमने आपको बाय करवाया था, हब पावर में ₹2.83 का इजाफा हुआ, और छोटे सिस्टम में 50 पैसे का इजाफा हुआ। ट्रीट, ये वही ट्रीट है जो डॉक्टर तुझे बोल रहा था, ₹13.70 इसने लो लगाया था, इसको ले ले जितना मर्जी, और आज ये ₹16.28 का हो गया है। ₹1.95 इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान रिफाइनरी में भी आज 54% का इजाफा हुआ है, और इसके साथ साथ मैपालीफ में भी ₹1 का इजाफा हुआ है, OGDC में ₹8 का इजाफा हुआ है। और यही वो OGDC है जो हमने आपको ₹120 में दिलवाया था। ₹114 में आपको बताया था कि पहला टारगेट 140 है, 120 है, और ये ₹198 की बात है जब ये ₹98 का था, और अब 190 टारगेट था। अब अगला टारगेट इसका ₹210 आ रहा है, ₹210 OGDC, ₹210। और OGDC में भी इजाफा हुआ। PIA का स्टॉक मुसलसल गिर रहा था, और इसकी वजह से आज इसमें एक बिजनेसमैन ने ऑफर लगाई, और आइंदा हफ्ते जो है वो IMF का वफद आ रहा है, और वो स्टॉक स्टिकिंग के लिए आ रहा है, और पाकिस्तान के हाथ बंद गए हैं वज़ीर ख़जाना, तो अगले हफ्ते वो कोई भी शर्त रख सकता है IMF का वफद। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात और केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें, हमारे आत्मा में काम करें। सेफ डिपॉजिट को बार बार रोल ओवर नहीं कराया जा सकता वज़ीर ख़जाना, और आसानी से होता भी नहीं और मुल्क करते भी नहीं है। दोस्त ममालिक से हम सरमायाकारी लेके आएंगे जनाब वज़ीर ख़जाना साहब। और अभी जो है वो नवाज शरीफ ने भी 3 मंथ का बिजली के बिलों में ऐलान कर दिया है रिलीफ देने के लिए कमर्शल्स और दुकानदारों को भी और सनती को भी। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज ऑयल एंड गैस में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखने में आई, और PPL के स्टॉक में तकरीबन ₹50 पे बंद हुआ है। ₹170 इसका टारगेट है, और ₹4.45 इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। निशाद जूनियर पावर लिमिटेड की एक खबर लगी हुई थी कि ये निशाद मिल इसमें मर्ज हो रही है, तो वो इसको ख़रीद रहे हैं। तो इसकी वजह से NCPL भी आज ₹34.40 का इजाफा हुआ है, ₹3.12 इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके बाद PIA की मैं बात कर रहा था, तो ₹1.03 इजाफे के साथ बंद हुआ है PIA। और ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, तो आज के दिन में माशाल्लाह ऑयल एंड गैस में काफ़ी एक्टिविटी रही। OGDC में मैंने आपको जैसे बताया कि तकरीबन OGDC में जो इजाफा हुआ वो ₹8 का इजाफा हुआ, 19 पैसे का, और PPL में ₹4.45 का इजाफा हुआ। और इसके जो पॉइंट हैं ऑयल एंड गैस के 317 पॉइंट हैं, पावर के 124 पॉइंट हैं, फर्टिलाइजर के 116 पॉइंट पॉजिटिव हैं, और बैंकों में मुसलसल सेलिंग देखने में आ रही है। भाइयों अगले हफ्ते सऊदी वफ्द आ रहा है, सऊदी वफ्द पाकिस्तानी वफ्द भी जा रहा है सऊदी अरब, और वज़ीर ख़जाने ने कहा कि हम PIA को पाल नहीं सकते, हमने PIA की दोबारा निजकारी करनी है, और उसके लिए हम कर रहे हैं। और उसने कहा रिटेलर को भी हमारे साथ चलना होगा, और ये मुल्क टैक्स पे चलता है, ठीक है, बेकारी से नहीं चलता। वज़ीर आज़म ने भी बयान दिया है कि मैं कशकोल लेके नहीं गया सऊदीया और कतर, तो मैं बिजनेस मांगने गया था इसलिए। और IMF का वक्त कारकर्दगी का जायज़ा लेने आ रहा है, और वो देखेगा मिनी बजट की ज़रूरत होगी तो मिनी बजट भी अनाउंस हो सकता है आने वाले हफ्ते में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बंदा भी काम करे अपने एहतियात से काम करे, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। पाकिस्तान की मईशत 4% नुमाया हो जाएगी और मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा
और वज़ीर आज़म ने आज बिजली के बिलों में भी रिलीफ दे दी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा और PIA की निजकारी होगी। PIA इंशाल्लाह दोबारा 25 रुपये पे चला जाएगा। तेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है। मेरे पास तो डिलीवरी में पड़ा है, मेरे वो अकाउंट बंद है। मैंने अभी 2 लाख का बाटा मारा था और 4 रुपये 20 पैसे लेके 18-40 पे बेचा था, 14-15 पे लेके और रेडी में भी लॉन्ग करके वो भी मैंने ठोक दिया आज। ठीक है, ये काम होता है। तो भाइयों, बैंकों में मुसलसल सेलिंग आ रही है और आज MCB, UBL, मिज़ान बैंक और इनमें कमी देखने में आई है। और जनरल साहब भी हमारे सऊदीया का कल दौरा था, इसकी वजह से रेक्रूट के हवाले से भी कोई खबर आएगी। और सऊदीया बादशाह के साथ भी शाह सलमान सुल्लू भाई से भी मुलाकात हुई है और इस हफ्ते में मार्केट में तकरीबन 1640 पॉइंट का इजाफा हुआ है और अगले हफ्ते IMF की टीम पाकिस्तान आ रही है। तिजारती खसारा कम हो रहा है और तमाम हालात वाक़यात आपके सामने हैं, लेकिन IMF की जो टीम आएगी वो एवं नहीं आ रही, सारी जायज़ा लेगी और इदारों को भी जो है वो करेगी, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज की जो VIP ग्रुप में बाई कॉल थी उसके बारे में बताते हैं। और आज के दिन में सबसे पहले तो हमने जो बाई कॉल दी थी आपको ODDC की दी थी और वो 82 रुपये चल रहा था, उस वक्त 92 रुपये हो चुके हैं अब। और अगले हफ्ते भी रेक्रूटेड की न्यूज़ आ रही है, PIBTL की वजह से नेक्स्ट कैप भी लगा सकता है अगले हफ्ते और ये भी चल सकता है। और इसके साथ साथ छोटी सुई, बड़ी सुई और PSO और पाकिस्तान रिफाइनरी, ये भी आप अपनी नज़र में रखिएगा। और ODDC में आज 91 रुपये पे क्लोजिंग आई है, 8 रुपये इजाफे के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस लेवल पे कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है और IMF की टीम क्यों पाकिस्तान का विजिट कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको सटेगी रात को। और आज PPL में 4 रुपये का इजाफा हुआ है, इसकी भी बाय कॉल दी थी हमने 82 रुपये में ODDC की बाय कॉल दी थी और PPL की 46 रुपये में बाय कॉल दी थी। उसके बाद ये 51-60 का ही लगा और SNGP में भी बाय कॉल दी थी 81 रुपये के करीब, 80-70-81 रुपये चल रहा था। उसके बाद उसने भी 83-70 का ही लगाया। और अटक रिफाइनरी की बात करते हैं तो अटक रिफाइनरी की पहले नेशनल रिफाइनरी को मुका लो, मैं रिफाइनरी की आखिरी में अटक रिफाइनरी की बात करता हूँ। तो आज के दिन में मेरे पास नेशनल रिफाइनरी कल का पड़ा हुआ है, कल मैं इसको बेच नहीं सका था, अटक और नेशनल दोनों को नहीं बेच सका था। मैं FIA के दफ्तर में फंसा हुआ था, साइबर कराम, और मेरा मूड भी ख़राब था, तो मैंने कहा देखी जाएगी। बहरहाल आज इसकी कीमत में नेशनल रिफाइनरी में 5 रुपये का इजाफा देखने में आया और इसकी भी आज मैंने 31 रुपये में VIP ग्रुप में बाय कॉल दी थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो आपको बता देंगे VIP ग्रुप वाले। इसके साथ पाकिस्तान रिफाइनरी भी आज 54 पैसे का इजाफा देखने में आया। और अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक। आज अटक रिफाइनरी की एक मीटिंग थी और उन्होंने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में सेशन में मुनक़िद किया गया था। अटक रिफाइनरी हमारे घर के पास ही है और नताइज मुस्तकबिल के नज़रियात उन्होंने पेश किए हैं और ख्याल से आगाह किया है। रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से इंतज़ामिया ने सेल टैक्स के मसले की वजह से मुआहदा पर अमल दरामद में ताख़ीर को उजागर किया गया है और उन्होंने वज़ाहत दी है कि बजट FY 25 से पहले पेट्रोलियम मसनूआत को ज़ीरो रेटिंग की तहत दर्जाबंदी की जाएगी और ताहम बजट के बाद उन्हें मशहूर ज़मरे में लाया जाएगा, जिससे रिफाइनरी अपनी पेट सेल टैक्स और एडजस्टमेंट दावा करने से रोक दिया जाएगा। रिफाइनरी सेक्टर इस मसले में SIFC के पास लेके जाएंगे। और उन्होंने मजीद भी कहा कि 10 नवंबर को 2024 तक मसला हल करने की डेडलाइन भी दी जाती है। 10 नवंबर ये आपका बनेगा, नवंबर यानी संडे वाले दिन बनता है। और मुआहदे पर दस्तखत भी किए जाएंगे। ये अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट PMG की पैदावार में 0.25% इजाफा करेगा और यूरो वी भी ये ला रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी है और रिफाइनरी को अपग्रेड किया जाएगा। मैंने तुम्हें पहले कहा था अटक रिफाइनरी सबसे पहले अपग्रेड होगी। इनके ताल्लुकात भी अच्छे और पैसा भी खुला है इनके पास और इनके आइटम भी 5-7 हैं और मुसलसल इसकी EPS अच्छी आ रही है। नेशनल रिफाइनरी की कंटिन्यू माइनस आ रही है, लेकिन ये पिछली EPS अच्छी हो गई थी। अपग्रेडेशन की लागत के इब्तदाई अंदाजे से कम होने की तवक्को है और कंपनी 18% की सूद पर अपनी फिल्टिबिलिटी स्टैंड बाई कर सकती है। इसके बाद वो प्रॉफिट कम होकर 15% रह जाएगा। मनसूबे की मालियाती 30 एजेटी और 30 जो है ना वो अपनी जेब से लागेगा अटक रिफाइनरी अपग्रेडेशन के लिए और 70% वो कर्ज लेगा। कंपनी के बाद दिसंबर 2024 तक 80 बिलियन रुपए के नकद असासे हैं और इंतजामिया ने बताया कि डिविडेंड के ऐलानात पर कोई हद नहीं है और फ़रोख्त से ममनू अटक रिफाइनरी के मुताबिक अफवाहों के हवाले से इंतजामिया ने तबसरा करने से इनकार कर दिया है। और ECC में सुई सदरन भी तकरीबन 5 लाख PDP के
जो है ये लॉन्च करने अटक रिफाइनरी माल 2024 में 80,000 टन फर्नेस ऑयल बरामद किया है और 25 के लिए कंपनी के तकरीबन 1 लाख टन बरामद करने का हदफ मुकर्रर किया है। और अटक रिफाइनरी वाद कंपनी है जो भारी खाम तेल बाहर से इंपोर्ट करवाती है। अटक रिफाइनरी का ऑयल हजम अटक रिफाइनरी पैदावार का तकरीबन 15 से 17% है। आमतौर पर अटक रिफाइनरी की कीमत को रेगुलेट करने के हवाले के हक में बशर्ते मकामी रिफाइनरी के हजम को बरामदात पर तरजीह दी जाएगी। अगर डीरेगुलेशन नहीं होगा तो IFEM होता है, तो कोई भी इसके अटक रिफाइनरी के मकाम की वजह से फ़ायदा उठा सकता है। तो भाई ये न्यूज़ थी और 10 तारीख की गाइडलाइन दी है इन्होंने अटक रिफाइनरी वालों ने, तो इसकी वजह से रिफाइनरी मसलसल बढ़ रही है। और PID की माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड रेकोडेट ने PIBT से रब्ता किया है और रेकोडेट के मनसूबे के कार्गो की हैंडलिंग के लिए PIBT टर्मिनल और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बातचीत की है और इसकी वजह से आज ये आपका PIBTL बढ़ गया और पोर्ट कासिम के ऊपर है और रेगुलेटरी मंजूरी के बाद इख्तितामी शक्ल भी दी जाएगी इसको। तो पहल भाइयों मैं बात कर रहा था, पहल को होल्ड रखें, अभी थोड़ा सा रिदम टूट गया। अभी मैं आपको बता दूं PPLP डेटे में तो इंडिविजुअल ने आज काफ़ी माल बेचा है, कंपनी बाय करके लेके गई है, उसमें कंपनी ने जो बाय किया है और ब्रोकर ने भी बाय किया है और सबसे ज़्यादा माल म्यूचुअल फंड ने बाय किया है। म्यूचुअल फंड को मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि गवर्नमेंट की सपोर्ट है और मार्केट नहीं गिरने दी जाएगी, ठीक है। करेक्शन वक्ती तौर पे आ सकती थी लेकिन अभी भी इसके म्यूचुअल फंड के पास बहुत माल हो चुका है और इंडिविजुअल ने माल बेचा और कंपनी ने जो है अदर्स में बाई की है और म्यूचुअल फंड ने भी 2.15 का टोटल बाई की है, 5.5 की और 1.83 की म्यूचुअल फंड ब्रोकर बाय करके ले गया और इंश्योरेंस भी बाइंग के ऊपर है। सिर्फ इंडिविजुअल ने माल बेचा है और थोड़ा सा माल NFC वालों ने बेचा है, ठीक है। बाकी सारे बाइंग के ऊपर है। 7.6 का माल इंडिविजुअल बेच गया लुल्लू खान और उसके बाद कंपनी ने माल अपना माल खरीदा है। कंपनी ने जो माल खरीदा है वो सीमेंट भी थोड़ा सा खरीदा है, अदर्स में उन्होंने ऑटो खरीदा है। मैं आपको पहले बता दूं अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, OGDC और PPL और उसके बाद जो है इंडिविजुअल तो सब कुछ बेच के गया, बाय कुछ भी नहीं करके गया इंडिविजुअल। और उसके बाद ऑयल एंड गैस में कंपनी ने अपना माल खुद खरीदा, OGDC खास तौर पर और SNGP, ये मेरे पास अंदर की न्यूज़ है और PPL भी इसमें शामिल है, ठीक है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी कंपनी खुद खरीद रही है, उसमें नेटसोल, अक्टूबस और एयरलिंक है और TRG है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा, इसकी भी मेरे पास पक्की न्यूज़ है। और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने जो खरीदा माल वो अदर में 2.25 का खरीदा है और ब्रोकर भी लेके गया है JE अदर्स में और इंश्योरेंस भी अदर में माल बाई करके गई है, सीमेंट बेच के गई है इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बाइंग करके गया है। और उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड ने सीमेंट बाई किया है, बैंक बाई किए हैं और इसके बाद म्यूचुअल फंड ने जो ज़्यादा बाइंग की है वो उसने अदर्स में की है और अदर में भी ये तुम्हारा ऑटो सेक्टर है और थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर है। और उसके बाद ऑयल एंड गैस में उसने 86 का माल लिया है और ये नेट बाइंग के ऊपर है भाई, ठीक है। और ब्रोकर भी बाइंग के ऊपर है, ब्रोकर ने बस थोड़ा सा माल फूड में बेचा है, बाकी थोड़ा सब में बाइंग में है और थोड़ा सा OMC भी बेचा है उसने और OGDC PPL भी वगैरह बेचा। तो अब मैं बात कर रहा था आपको PPLP डेटा बहुत अच्छा है, ये कहानी ख़त्म हो गई है और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सैड एटमो में सबसे पहले तो मेरे जिक्र करता हूँ आपको। सैड एटमो में INL 7 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, बफलो 6 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, ये अच्छे लगते हैं। अटक सीमेंट आज 13 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है और इसके साथ साथ हीनो भी आज 8 रुपये के इजाफे के साथ बंद हुआ है और PSO 11 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। ये वही PSO है जो तुझे 3 दिन पहले 35 रुपये में और 29 रुपये में मैंने दिलवाया था, ठीक है। अब तू होल्ड नहीं कर सकता तो मैं जिम्मेवार तो नहीं, मैंने तो तुझे नहीं कहा जुआ खेल, ठीक है। उसके बाद ट्रीट की बात करते हैं तो भाई ट्रीट को आप 90 पैसे दफा हुआ है, मजीद और रखिएगा। 20 रुपये का टारगेट ट्रीट क्या है, PSO का 270 रुपये टारगेट है, 246 रुपये 82 पैसे 11 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है और हब पावर आज 2 रुपये 83 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसका नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह 120 रुपये का है, 120 तोड़ेगा तो अगला टारगेट 140 होगा, ठीक है। आज राट में भी सेलिंग देखने में 5 रुपये की कमी हुई और पाइनियर में भी 70 पैसे की कमी हुई और DCL में 25 पैसे का इजाफा हुआ। कल तुझे कहा था इसको भर लेंगे, परसों मैंने कहा था 8 रुपये से नीचे। और इसके बाद PICT में भी आज 12 पैसे की कमी हुई, छोटे सिस्टम में 49 पैसे का इजाफा हुआ। CWSM में आज एक टाइम में मैंने यार इसको सुबह प्री ओपनिंग में बेचा था, मेरे पास कल रह गया था, कल मैंने बेचा नहीं था माल और आज मैंने इसको बेचा तकरीबन प्री ओपनिंग में और उसके बाद मैंने इसको 73 रुपये
40 पैसे में खरीदा तो अच्छा रह गया। SPL वाले परेशान हो, आज 41.90 का ही लगा, नीचे बंद हुआ है 12 पैसे, कोई टेंशन नहीं है। फौजी सीमेंट में 50 पैसे का इजाफा हुआ है और फ्लाइंग में 1 रुपये 25 पैसे की कमी हुई है। ठीक है, इसको भी ना छेड़ें, कोई पड़ा रहने दे, मसला नहीं है मेरे पास, मैं इसमें ट्रेड नहीं करता, आज तो मैंने ट्रेड की नहीं है इसमें। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं आज के दिन में। सबसे पहले तो हम नेटवर्क है, इसको देखिएगा, हब पावर है, PSO है और इसमें काम कीजिएगा, OGDC PPL है, इसमें काम कीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बहन और भाई टेक्नोलॉजी के बारे में लोग पूछ रहे हैं मुझसे, पर्सनल पे भी, अभी मैं ग्रुप में भी देख के नाम भी लूँगा। और टेक्नोलॉजी में उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा जी छोटा गंदारा आज 1 रुपये कमी के साथ बंद हुआ, बड़े गंदारे में आज 15 रुपये का इजाफा हुआ है। और इन दोनों की भी बाई कॉल दी थी मैंने, आज 200, 400, 4 रुपये में, 5 रुपये में बड़े गंदारे की। उसके बाद इसने 28 का ही लगाया, मैं नहीं देख रहा था। और उसके बाद 54 रुपये में मैंने बाई कॉल दी थी इसकी गैल की, और उसके बाद वो 60-61 रुपये का ही लगाया। दीवान फ्रूट मोटर में आज 42 रुपये 95 पैसे इजाफा हुआ था। बाद में ये ढीले DLP मैं इनको कहता हूँ, इंडिविजुअल ये माल बेच के गए हैं। होंडा कार भी एक टाइम में 221 रुपये भाई लगाया और 204 रुपये के बंद हुआ है और 5 रुपये कमी के साथ मजीद। ये मैं आपको मंडे वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या करना है। AGL को होल्ड रखिएगा। PIA इंशाल्लाह दोबारा बिकने जा रहा है और PIA का टारगेट अब जो मेरे पास आ रहा है 25 रुपये का आ रहा है, पहला टारगेट 20 रुपये होगा इंशाल्लाह। DG खान में 1 रुपये का इजाफा हुआ है और TRG में आज कमी हुई है और AVN में भी आज 4 पैसे का इजाफा हुआ है और AVN अच्छा लगता है भाई। और नेटसोल भी 133 का हाई लगा है, 50 पैसे का 30 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। मैंने आपको कहा है कि कोई भी आइटम बढ़ जाए आप स्टॉप लॉस लगाया करें। अक्टूबर में 10 पैसे का इजाफा हुआ है, A-Link में 14 पैसे की कमी हुई है और OGDC में मैंने आपको बताया 8 रुपये का इजाफा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा माल अच्छा और बहुत ज़्यादा VIP वीडियो होगी, आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। SLGL का एक दोस्त ने पूछा, पढ़ा रहने दो। दीवान फ्रूट मोटर वसीम, जनाब वसीम भाई आप होल्ड रखें। होंडा कार गैल और दीवान फ्रूट मोटर हसीब साहब ने पूछा है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा लगता है, परेशान नहीं होना। अक्टूबर और A-Link भी अच्छा लगता है, तू परेशान ना हो भाई। ठीक है, उज़ैर हबीब। और इसके बाद एक बंदे ने होंडा कार गैल और दीवान फ्रूट मोटर का मैंने बता दिया आपको। और हब पावर और गैल, हब पावर का टारगेट भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है और गैल छोटे गंदारे का भी टारगेट 270 रुपये है, मैं करा के दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। और उसके बाद सलमान मेमन साहब ने पूछा, हब पावर गैल और अक्टूबर पड़ा रहने दो, सारी 80 रुपये में 85 रुपये में बिकेगा। और अरसलान हफीज साहब ने गनी NRL TRG का बता दिया मैंने भाई। और DG खान सीमेंट और OGDC मजीद अच्छा लगता है, इसका टारगेट भी वीडियो में बता दिया उमर साहब। और गैल का टारगेट भी बता दिया और DG खान 90 रुपये का टारगेट है। और नेटसोल को भी मुदस्सिर इकबाल पेशावर से होल्ड रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मैं आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।